यहाँ पे एक वेलकम नोट है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं और हम पहुंच जाएंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन स्क्रीन में हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आप जरूर पढ़ें ताकि आपकी जो है एक्सपीरियंस है वो स्मूथ रहे और आपको कोई परेशानी नहीं हो। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आते हैं हम अपडेट स्कूल प्रोफाइल पे। यहाँ पे बहुत सारा इन्फो हमसे मांगेगा जो स्कूल के रिलेटेड है और एमडीएम के रिलेटेड है। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये वन टाइम सेटअप है, ये आपको एक ही बार एंटर करना होगा जब पहले आप ऐप को इनिशियलाइज कर रहे होंगे। बाद में आपको ये इन्फॉर्मेशन बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यू कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर सबमिशन। कुछ फील्ड्स पे यहाँ पे लिखा है कि इस वैल्यू को आप सबमिट करके फिर चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आप ये इंश्योर करें कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें ताकि आपके रिपोर्ट्स पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो पहला सेक्शन है स्कूल एड्रेसेस। इसमें पहला फील्ड आता है स्टेट वेयर स्कूल इज लोकेटेड। सिंपली आप अपने स्कूल के स्टेट को, जिस स्टेट में स्कूल लोकेटेड है उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट वेयर स्कूल इज लोकेटेड। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे जहाँ पे वो स्कूल लोकेटेड है। अभी के लिए मैं कुछ डेमो डेटा मैंने भर दिया है इसमें। तो उसके बाद है ब्लॉक जोन वेयर स्कूल इज लोकेटेड, किस ब्लॉक या जोन में आपका स्कूल लोकेटेड है। उसके बाद है विलेज वार्ड, किस विलेज में या वार्ड में आपका स्कूल लोकेटेड है, उसका नाम यहाँ पे एंटर करना होता है। उसके बाद आता है स्कूल एंड एमडीएम डिटेल्स। उसमें पहले ही आएगा आपका स्कूल का नाम, अपने स्कूल का पूरा नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आता है यूडाइस कोड, 11 डिजिट यूडाइस कोड जो होता है हमारा, उसको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद है एमडीएम इंचार्ज का नेम, उसको यहाँ पे एंटर करें। एमडीएम इंचार्ज का नेम आपके फील्ड में आपको दिख रहा होगा, वो नोट नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करें। अब हमें सिलेक्ट करना है कौन सा टाइप स्कूल है, तो हम अभी इसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है फूड ग्रेन सर्व्ड इन एमडीएम। एमडीएम में कौन से फूड ग्रेन्स हम सर्व करते हैं, क्योंकि पीएम पोषण की गाइडलाइंस में हम व्हीट बेस्ड मील भी सर्व कर सकते हैं और राइस बेस्ड मील भी सर्व कर सकते हैं। कुछ जगह पे व्हीट एंड राइस अल्टरनेट डेज पे भी हम देते हैं। तो सिंपली हम वो ऑप्शन चूज करें जो हमको प्रिवेल होता है। तो अभी के लिए मैं राइस ओनली सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम व्हीट एंड राइस सिलेक्ट करते हैं तो हमें व्हीट और राइस दोनों के बैलेंसेस वहाँ पे दिखेंगे ऐप में आगे, और उन दोनों के लिए हम मील सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट डिपार्टमेंट फॉर विच एमडीएम इज सर्व्ड। किस किस डिपार्टमेंट में हम आप एमडीएम सर्व करते हैं। जिन डिपार्टमेंट्स में आप एमडीएम सर्व करते हैं उसको सिलेक्ट करें। अभी अगर मैं प्री प्राइमरी सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे हमें एक और फील्ड मिलेगा जिसमें हमें उसका रोल एंटर करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं प्री प्राइमरी में। तो अभी के लिए मैं तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। तो उनका एनरोलमेंट भी मुझे फिल करना होगा। ये एनरोलमेंट हम सेटिंग्स में भी बाद में चेंज कर सकते। अपने हिसाब से अपने स्कूल का एनरोलमेंट जो है उसको चेक करके इसको एंटर करें यहाँ, और इस डेटा को मैं फिर से चेक करूंगा अच्छी तरह से, कहीं पे कोई टाइपो तो नहीं है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हुआ है। पूरा चेक करके फिर इस सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे कुकिंग कॉस्ट पे। पर स्टूडेंट कितना कॉस्ट है, जो पीएम पोषण की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रीफिल डेटा रहता है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि कहीं पे मुझे चेंज करना है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम नो चेंजेस और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे अब जो मेन पेज है इस इनिशियल सेटअप का, जो वन टाइम सेटअप आपको करना होता है ओपनिंग बैलेंस का। अगर आप फॉर एग्जांपल 10th या 20th करंट मंथ पे आप इस ऐप को सेटअप करते हैं तो फिर भी आपको वही बैलेंस एंटर करनी होगी जो आपकी पिछले मंथ की क्लोजिंग बैलेंस होगी या इस मंथ की ओपनिंग बैलेंस होगी एज ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ। अपने रजिस्टर से वो बैलेंस आप चेक करें, फिर उसको यहाँ पे एंटर करें हर किसी डिपार्टमेंट के लिए। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा और हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस ऐप के होम स्क्रीन पे। तो हमारा इनिशियल सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया। एक वन टाइम सेटअप होता है। अब आपको दोबारा वो सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली जब आप ऐप ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन हमेशा दिखेगा और यहीं से आपको मेल्स एंटर करने होंगे।